साल 2025 के सारे ही नोटिफिकेशंस आउट हो चुके हैं सिवाय एक के, विच इज आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम। हम सबकी नज़रें अब इसी एग्ज़ाम पर लगी हुई हैं। आज मैं इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को बताऊंगी कि आरबीआई असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए आपको क्या कुछ पढ़ना होगा, क्या सिलेबस रहेगा, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपने बहुत जगह सुनी होगी कि एग्ज़ाम बहुत इजी होता है, तो क्या अगर ये एग्ज़ाम इजी है तो इसको ऐसे करके निकाला जा सकता है? आज इन सारी बातों पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाली हूँ। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या आपके लिए एग्ज़ाम बना है या नहीं बना है। चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे तो आप सभी स्टूडेंट्स, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि थोड़ा होमवर्क करके यहाँ बैठे होंगे। आप लोग को इंटरेस्ट है आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम में, इसीलिए आप मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं। तो आरबीआई असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है ये बहुत इजी माना जाता है, लेकिन इजी क्वेश्चंस के लिहाज से होता है, ठीक है। वैसे इजी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो कट ऑफ होता है वो हाईएस्ट होता है। सभी एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा कट ऑफ जिस एग्ज़ाम का होता है वो आपका आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम ही होता है। तो क्या मैम ये क्रैक करना पॉसिबल नहीं है? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। दिल में शिद्दत होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए। अगर आपका थॉट प्रोसेस ये है कि आपको आरबीआई में ही जाना है, तो ग्रेड भी टॉप लेवल का एग्जाम है, यूपीएससी लेवल का एग्जाम है। वहां तक पहुंचने की सीढ़ी आपके लिए आरबीआई ग्रेड भी आपके लिए आरबीआई असिस्टेंट हो सकता है। और जाहिर सी चीज़ है, अगर सपना इतना बड़ा देखा है तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी फॉर श्योर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप पर, विच इज इंग्लिश बाय रूपम मैम। मेरी सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं और सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी यहीं पर मैं शेयर कर रही होती हूँ। अब चलते हैं। सबसे पहले मैं जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो 2023 के नोटिफिकेशन के हिसाब से है, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट का जो एग्जाम होता है वो हर साल देखने को नहीं मिलता, ठीक है। ये ऑल्टरनेट ईयर्स में हो रहा होता है। तो पिछले साल नोटिफिकेशन नहीं आया था, उसके पहले 2023 में नोटिफिकेशन आया था। और मैं जो कुछ भी आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ ये 2023 वाले नोटिफिकेशन के हिसाब से ही होगा। अब अगर आगे आने वाले जो अभी होने वाला एग्जाम है, यानी कि अभी आने वाला जो नोटिफिकेशन है, इसमें अगर कुछ बदलाव रहेंगे तो वो आपको उसके लिए अपडेट कर दिया जाएगा। चलिए फिर अभी हम उसी इन्फॉर्मेशन को सही मानकर चलते हैं जो पिछले साल हमारे नोटिफिकेशन में थी। पिछले साल से मेरा मतलब है साल 2023 में हमारे नोटिफिकेशन में थी। ओके, अच्छा मैं शुरू करूं इसके पहले आपके मन में, सबके मन में यही सवाल है, मैम आएगा कब नोटिफिकेशन? तो नोटिफिकेशन, ये वीडियोस आपने कुछ कुछ तो देख भी लिए होंगे इस तरीके के। यही एक्सपेक्टेड है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो नवंबर या दिसंबर के टाइम पर आ जाएगा, और 1 से 1.5 महीने बाद उसका एग्जाम जो है फिर वो हो जाएगा जनवरी या फरवरी के टाइम पर, जनवरी एंड या फरवरी के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये हम एक एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हैं। अब चलते हैं सीधा आगे डिटेल चीज़ें जानने के लिए। इसके लिए आपकी उम्र जो है वो होनी चाहिए मिनिमम, कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए 20 साल, मैक्सिमम होनी चाहिए 28 साल। ग्रेजुएशन आपका किसी भी फील्ड में हो चलेगा, नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन यहाँ पर अभी के लिए कुछ क्राइटेरिया है परसेंटेज का, विच इज 50%। अगर आपके 50% मार्क्स हैं अपनी ग्रेजुएशन में, देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट। इनफैक्ट आरबीआई के एग्जाम्स में परसेंटेज क्राइटेरियन होता है जरूर, है ना। अच्छा, इसी के साथ क्योंकि आगे आपका और भी टेस्ट रहने वाले हैं, तो आपकी कंप्यूटर की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है कंप्यूटर से भी। कंप्यूटर आपके मेंस में भी पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चंस वहां से पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। एज ये रहा आपका। और अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, फिर चाहे ग्रेजुएशन आपने कहीं से भी किसी भी फील्ड में किया हो, ठीक है। अच्छा, कहीं से भी मेरा मतलब है इंडिया में ही, है ना। अच्छा, आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। अब इसी के साथ अगर हम आपके एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ये सब में ये वाले जो क्राइटेरिया हैं वो सेम रहते हैं सभी के लिए। अब अपना देख सकते हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको कितना एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। इसी के साथ थोड़ा सा और आगे चलते हुए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक अच्छा एग्जाम है इस लिहाज से कि यहाँ पर कोई इंटरव्यू या फिर कोई डिस्क्रिप्टिव आपको नहीं देना होता। केवल आपका प्री होता है और फिर मेंस होता है, और उसके बाद होगा आपका एलपीटी, यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। यानी कि आपने जहां से भी फॉर्म फिल किया है, क्या आपको उस जगह की भाषा आती है या नहीं आती, इसका भी एक टेस्ट होता है। तो वो भी आपके लिए कंपलसरी है, ये पास करना बहुत जरूरी होता है। अब चलते हैं, एक बार जान लेते हैं कि आपका जो प्रीलिम्स
का एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा। टॉकिंग अबाउट एग्जाम पैटर्न, ये 2023 के नोटिफिकेशन के हिसाब से है और सारी चीजें एज इट इज हैं। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे और रीजनिंग के 35 और क्वांट्स के भी 35 क्वेश्चन होंगे। सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पर आपको दिया जाता है। अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में जैसा कि हमारे जनरली सभी बैंक एग्जाम्स में होता है कि क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश तो होगा ही, उसके साथ साथ जीए और कंप्यूटर्स भी होगा। तो ये आपका मेंस का एग्जाम पैटर्न है। इसमें भी आपको सेक्शनल टाइमिंग जो है वो आप देख सकते हैं दी गई है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हुए बात कर लेते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है बच्चों, क्योंकि इसमें साफ साफ एज पर द नोटिफिकेशन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है इस टेस्ट में तो सीधा उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, भले ही चाहे का मेंस का एग्जाम क्रैक हो गया हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जब भी फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ये पता करना है कि आपको वहां की भाषा आती है या नहीं आती है। थोड़ा सा और आगे चलते हुए अगर सिलेबस की बात करें तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है और एक सबसे अच्छी बात मुझे पता यही लगती है बैंक एग्जाम्स की कि एक ही सिलेबस आपको पढ़ना है। ठीक है, राइट, और आपको उसी एक सिलेबस से आपका आईबीपीएस क्लर्क और पीओ, आरआरबी क्लर्क और पीओ, एसबीआई क्लर्क और पीओ और आपका आरपी असिस्टेंट सभी एग्जाम्स एक ही सिलेबस पढ़ के क्रैक हो सकते हैं। तो ये आपका प्री का सिलेबस है और ये आपका मेंस का है। मेंस में क्या होता है, ये 3 टॉपिक आपके थोड़े से एक्स्ट्रा पूछ लिए जाते हैं। इसी के साथ अगर मैं क्वांट्स की बात करूं तो क्वांट्स को हम लोग 3 सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। स्पीड मैथ से क्वेश्चन होते हैं, अरिथमेटिक से क्वेश्चन होते हैं और डीआई से क्वेश्चन होते हैं। ये सब आपको शायद पहले भी पता हो, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, आरबीआई असिस्टेंट का जो एग्जाम होता है कंपैरेटिवली इजी होता है, लेकिन एक्यूरेसी आपको 100% चाहिए। और सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि आपको अच्छी कहूं या बुरी कहूं वो आप डिसाइड करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि आपको 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे और वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि यहां पर कट ऑफ ही आसमान छूता है भाई। बाकी और एग्जाम्स में आप देखोगे तो कट ऑफ आपको 60s में मिलेगा, है ना, 50s में मिलेगा, लेकिन यहां पर कट ऑफ सीधा 90s में मिलता है। यानी कि चांस नहीं ले सकते हैं आप। यहां आता है तो आता है, अगर 100 में से 100 क्वेश्चन करने की आपके अंदर काबिलियत है तो बात बन जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि निकाल लेंगे, देख लेंगे, तो नहीं भाई। आरबीआई ग्रेड बी एक बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड, मैं कहूंगी कि आरबीआई, इनफैक्ट मुझे बोलना चाहिए, आरबीआई जो है एक बहुत ही रेप्यूटेड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी बैंकर्स का बैंक कहा जाता है आरबीआई, है ना। और ऑब्वियस सी बात ये है कि अगर हम आरबीआई में काम करना चाहते हैं, इतनी रेप्यूटेड जॉब लेना चाहते हैं, तो जरूरी है हमारे लिए इतने बड़े पड़ाव को पार करना। तो यहाँ पर पेपर तो ईजी होगा, क्वेश्चन तो ईजी होंगे, लेकिन आपकी एक्यूरेसी जो है वो 100% होनी चाहिए और आपके अटेम्प्ट भी 100% होने चाहिए। यही खेल है बस। पर कोई भी खेल आपके दृढ़ निश्चय के सामने छोटा है। अगर आपने सोच लिया तो आप कर सकते हैं, है ना, लेकिन वो एक जज्बा होना चाहिए, वो एक आग होनी चाहिए अंदर कि बस करके दिखाना है। ठीक है, किसी और को नहीं, खुद को करके दिखाना है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उस लायक हूं, मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं कर सकता हूं। दैट्स इट, बस यही चाहिए। तो यही आपका अरिथमेटिक रहेगा, डीआई रहेगा, स्पीड मैथ्स रहेगा, सारा सब कुछ सेम रहने वाला है। ये आपका इंग्लिश का सिलेबस होगा, ये सारे ग्रामर के टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे, खूब सारी वोकैबुलरी पढ़नी होगी, क्योंकि हम रिस्क तो यहाँ ले नहीं सकते हैं बिल्कुल भी, है ना। और कुछ आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कुछ क्या, काफी क्वेश्चंस होते हैं, मेंस में तो काफी होते ही हैं। ठीक है, और इन सारी चीजों के बेसिस पे आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेन्स में जीए भी आता है, तो जीए के लिए आपको अपना करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये सब कुछ तैयार करना ही करना होगा। ठीक है, इसी के साथ थोड़ा सा और अगर मैं आगे बढ़ूं तो आखिर पैसा कितना मिलेगा वो देख लेते हैं। तो जब तक ये सैलरी रिवाइज नहीं हुई थी उसके पहले तक आपको लगभग 58,000 या 60 के आसपास जो है वो सैलरी मिलती होती थी इस पोस्ट पर। लेकिन क्योंकि अब हो गई है सैलरी रिवाइज, है ना, तो अब आपकी सैलरी जो है वो लगभग 70 के आसपास जो है वो हो जाएगी। ठीक है, 70,000 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी, जो कि एक काफी हैंडसम अमाउंट है, राइट। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आप आरबीआई में काम कर रहे हैं तो आपका औहदा जो है वो अलग ही लेवल का होता है। ठीक है, इसी के साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो हम सब की धड़कनें बढ़ा देती है, राइट। ये बहुत ही डरा देने वाली चीज लगती है शुरू में तो जब हम इसको देखते हैं, पर फिर जब तैयारी करना शुरू कर देते हैं तो फिर ये क्या हमारे सामने क्या ही रह जाएगा भाई। खैर, मैं आपको एक्चुअल में बताऊं अगर तो 96.50 कट ऑफ था चंडीगढ़ का 2023 वाले एग्जाम में। ठीक है, 2023 वाले प्रीलिम्स एग्जाम में आउट ऑफ 100 बता रही हूं मैं, ये 100 में से 96.5
विच मीन्स कि गलती करने के चांसेस बिल्कुल जीरो हैं, आप रिस्क ले ही नहीं सकते हैं यहाँ पर। और बाकी और का भी मैं जनरल के लिए बता रही हूँ यहाँ पर, ये देखो ये भी 96, 95, 92, 95, 93, 96, 91, 90 से नीचे कहीं है ही नहीं है, आप चाहे किसी भी रीजन की बात कर लें, ठीक है। तो इसका मतलब आपको 100% अटेम्प्ट करना होगा यहाँ पर। ये 2023 का है। वहीं पर अगर मैं आप लोगों से सेक्शन वाइज कट ऑफ की बात करूं तो इंग्लिश के लिए ये देख लीजिए, मैं जनरल का बताती हूँ, ये 11 था, ठीक है। 2021 और 22 के बारे में बता रही हूँ मैं, सेक्शनल कट ऑफ भी होता है क्योंकि, तो यहाँ पर 12 था और ये था आपका 11, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ थोड़ा सा और अगर मैं आगे चलूं तो ये मैंने बहुत सारे अलग अलग ईयर के कट ऑफ आप लोगों के लिए रखे हैं, ठीक है। ये देखिएगा, ये मैंने बहुत सारे जितने भी मतलब इन्फॉर्मेशन मुझे लगा कि मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैंने हर साल का यहाँ पर आप लोग के लिए रख दिया है, प्री मतलब 2019-20 तक का भी मैंने रखा है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि करना क्या है मैम। अब आपने सारी चीजें तो बता दी हैं, अब अल्टीमेटली करना क्या है। तो पहले तो अपने मन से पूछो कि क्या इतनी सारी मेहनत करने के लिए आप तैयार हैं। अगर तैयार हैं तो करने वाले के लिए कुछ भी चीज बड़ी नहीं होती है। वो भी तो बच्चे ही होंगे ना जो इस एग्जाम को क्रैक करते होंगे, है ना। ये आपका नसीब है कि आपको कहाँ लेकर जा रहा है। अगर आप यहाँ बैठे हुए मुझे सुन रहे हैं तो शायद हो सकता है कि ऊपर वाले का ये इशारा हो कि वो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करना चाह रहा हो और आपको गाइड करना चाह रहा हो कि बेटा तुमको इस डायरेक्शन में जाना है। कई बार हमको नहीं पता होता है ना, राइट। अब आप ये समझिएगा कि पेपर इजी है। प्लस पॉइंट क्या है, आप थोड़े से प्लस माइनस देख लेते हैं एक बार, ताकि हमें क्लैरिटी हो सके कि हमें करना क्या है। देखो भाई, हमें ये पेपर क्रैक करना हमारे लिए आसान है क्योंकि वही सारा सिलेबस है जो हम बाकी सभी एग्जाम्स के लिए पढ़ते होते हैं। अच्छी बात एक और यहाँ पर यह है कि आपको क्या करना है, मैं आपको बता देती हूँ। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि पेपर जो है कंपैरेटिवली सभी एग्जाम्स से इजी होता है ना। लेकिन अगर मैं वहीं पर कट ऑफ की बात कर लूं तो भाई वो आसमान छूता है, ये बात भी सही है ना। तो अभी अगर हम पॉजिटिव पॉइंट को देखें तो भाई सिलेबस तो हमने पढ़ ही रखा है ना, और पेपर इजी भी है। इसका मतलब यहाँ स्कोर करना कंपैरेटिवली इजी है ना। तो यहाँ पर हम स्कोर कर सकते हैं क्योंकि इजी भी तो आ रहा है पेपर। अब ये करेंगे कैसे हम स्कोर, इसका एकमात्र सॉल्यूशन है विच इज प्रैक्टिस। ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रही हूं जो ऑलरेडी सारा सिलेबस पढ़ के बैठे हैं, जो पहले से ही तैयारी करके बैठे हैं। उनको खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि मन ना भी करे ना तो भी प्रैक्टिस करनी है। मतलब अपने आप से फाइट चल रही चाहिए इस समय आपकी कि सब कुछ नेगेटिव हो रहा है पर आप अपनी प्रैक्टिस को नहीं छोड़ रहे हैं। अगर आपको आरबीआई ग्रेड बी में, आरबीआई में जाना है तो ठीक है, यही जज्बा होना चाहिए क्योंकि यहां पर सिलेक्शन जज्बे का है, यहां नॉलेज का सिलेक्शन नहीं है। इस पेपर में बैठने वाले हर एक बच्चे को हर एक वो टॉपिक पता है जो कि पेपर में आने वाला है या जो भी पेपर का सिलेबस है, सबको सब कुछ पता है ना, है ना। यहां पर जीतेगा वो जिसने अपने आप को पूरे तरीके से जलाया होगा प्रैक्टिस के टाइम पर, जिसने खूब सारे सेक्रीफाइस करे होंगे। सेक्रीफाइस कैसे, नींद आ रही है पर नहीं सोना है, भूख लग रही है पर नहीं खाना है, दोस्त घूमने जा रहे हैं पर मैं नहीं जाऊंगा। जहां पर ये वाला जज्बा आ रहता है ना, वहां सिलेक्शन झक मार के आपके पीछे आता है, ठीक है। और वो आप कर सकते हैं, मुझे पता है आपके अंदर वो काबिलियत है। अच्छा जी, प्रैक्टिस एकमात्र तरीका है और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप यहां तक पहुंच सकते हैं क्योंकि बिना प्रैक्टिस के एक्यूरेसी नहीं आती है, ठीक है, राइट। खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, फिर एक्यूरेसी पर बात आएगी। और जब एक्यूरेसी आ जाएगी ना, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपना टाइम मैनेजमेंट सीखना है। ये प्रोसेस है, दिस इज स्टेप 1। प्रैक्टिस करोगे तो यहां पहुंचोगे स्टेप 2 तक, ठीक है। और फिर आएगा आपका स्टेप 3। आप ये जनरली होता क्या है, बच्चे क्या करते हैं, टाइम मैनेजमेंट में लग जाते हैं, इतने घंटे में इतना करना है। अरे सही करना है, वो सही कब होगा, जब प्रैक्टिस होगी अच्छे से, तब जाकर बात बनेगी। ये तो रही स्ट्रैटेजी उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी सिलेबस पढ़ चुके हैं। बाकियों को क्या काम करना है, पूरे शिद्दत से दिल लगाकर एकदम जान लगा दो पूरी, ठीक है। क्या करना है, हर एक टॉपिक को पूरे शिद्दत से पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। ऐसे पढ़ लेना है, मैं हमेशा जब फाउंडेशन पढ़ाती हूं मैं एक ही बात बोलती हूं कि ऐसे पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ग्रामर भी ऐसे पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। सिलेबस को पूरा डिटेल में पढ़ना है, उसके बाद टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और ये मैं केवल इंग्लिश के लिए नहीं बोल रही हूं, ये मैं हर सब्जेक्ट के लिए बोल रही हूं।
हर सब्जेक्ट की आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी ही करनी है, फॉर श्योर आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। और कम से कम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 3 से 4 बार आपको ये काम करना है। ऐसा करने से क्या हो जाएगा मैम, एक ही क्वेश्चन को 4 बार करने से क्या हो जाएगा मैम, क्या रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं बैंक में? नहीं आते हैं, पर ऐसा करने से आपकी कॉन्सेप्ट को लेकर क्लैरिटी हो जाएगी। आपको पता होगा कि अगर ये टाइप पूछा है तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, ये इसका शॉर्टकट है, वरना वहां पर पेपर में बैठकर सोचते रहना, और सोचने में तो टाइम चला जाएगा, फिर हम पीछे हो जाएंगे। लेकिन हमें तो क्या करना है, सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन कब आएगा, कब आएगा सिलेक्शन? जब मेहनत अच्छी होगी, जब प्रैक्टिस खूब कर रखी होगी। तो अगर कोई सिलेबस शुरू करना चाहता है अभी, तो आज ही शुरू कर दे, ठीक है, राइट। और फिर उसके साथ क्या काम करना है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। टॉपिक वाइज के साथ साथ विद इन लाइक 2 मंथ्स आपको काफी ग्रिप हो जाएगी। उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते चलेंगे, और साथ साथ अलग अलग जगह से आप क्या करते चलेंगे, क्विज प्रैक्टिस करते चलेंगे, ठीक है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, राइट। जब इतना सब कुछ हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे मॉक पर आइएगा। आप साइड बाय साइड भी मॉक चला सकते हैं, पर याद रखना कि एक बार सिलेबस पूरा होने के बाद कोई एक चीज जो आपके लिए सबसे ज्यादा काम आएगी वो है आपकी सेल्फ स्टडी और आपकी खुद की प्रैक्टिस। दैट इज इट, खत्म। इसके अलावा कुछ आपके काम नहीं आने वाला। आपकी प्रैक्टिस, आपकी सेल्फ स्टडी ही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज इट, खत्म बात। बस यही दिमाग में रखना है आपको अपने। समझ में आई बात? अगर आपको इंग्लिश को लेकर डर है, अगर आपको ये लगता है कि मैम मेरे को तो डर लग रहा है ना, मेरे को नहीं आ रहा समझ में कि मैं इंग्लिश को कैसे करूंगा, मेरे होते हुए आपको इंग्लिश से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश आपका 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। एक है आपका वोकैब, एक है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और एक है आपका ग्रामर, ठीक है। ग्रामर ये सोचकर चलिएगा कि आपको 2 टॉपिक्स करने हैं पर वीक, ठीक है। पर वीक 2 टॉपिक्स आपको करने हैं, राइट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी, ये वो काम है बच्चों जो आपको डेली करने होंगे। आप खाना खाओ ना खाओ मुझे नहीं पता, ठीक है, आप घूमने जाओ ना जाओ मुझे नहीं पता, पर ये वाले दोनों काम जरूर होने चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो ये रोज करना है आपको, रोज 10 वर्ड पढ़ने हैं, रिवाइज करने हैं, पढ़ने हैं, रिवाइज करने हैं, तभी वोकैबुलरी याद होगी। क्योंकि अथाह है सिलेबस, ये कोई 2, 3, 4, 5 हजार वर्ड्स भी नहीं है, ना जाने कहां से कौन से वर्ड्स आ जाते हैं, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेली इस चीज को करना पड़ेगा। रीडिंग रोज करनी पड़ेगी। प्रेफरेबल क्या रहेगा, द हिंदू पढ़ो, ठीक है। द हिंदू पढ़ोगे तो फिर एग्जाम के लेवल पर पहुंच जाओगे, राइट। एग्जाम का लेवल वही है जो द हिंदू ट्यूटोरियल का लेवल है। और अगर खुद पढ़ सकते हो तो बेस्ट है, बेस्ट है भाई, क्योंकि खुद जो स्ट्रगल हम करते हैं ना वो हमको याद रहता है, दूसरे की स्ट्रगल थोड़ी ना हमको याद रहती है। अभी स्ट्रगल मेरा होता है जब मैं द हिंदू पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो अगर आप खुद से पढ़ लोगे तो बहुत बढ़िया है, पर अगर खुद से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और ऐसा लग रहा है कि मेरे को तो रीडिंग हो ही नहीं पा रही है मैम मेरे से, मैं तो वोकैबुलरी याद करता हूँ भूल जाता हूँ, तो फिर आप इस सेशन में मेरे साथ जुड़ेंगे। ये हर रोज सुबह 8 बजे होता है, इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझसे फिर भी नहीं हो पाएगा मैम, तो 3 दिन के लिए मेरे क्लास में आकर बैठो, फिर बाकी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो, बाकी मैं खुद देख लूंगी क्या करना है क्या नहीं करना है। क्लियर है कहानी, सॉर्टेड है, ठीक है। ये रहा मेरी तरफ से। प्लस अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो आप इधर जुड़ सकते हैं, यहां पर इंग्लिश बाय रूपम मैम टेलीग्राम ग्रुप पर। और एक और बात ध्यान रखिएगा, आपको अगर पेड सब्सक्रिप्शन चाहिए तो ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि अभी आप लोग को मिल रहा है बहुत सारा डिस्काउंट, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन तीनों वैलिडिटीज में से किसी में भी, जिसमें भी आपको सही लगता है, आप एनरोल कर सकते हैं तीनों वैलिडिटीज में, राइट। तीनों पर ही आपको डिस्काउंट मिल रहा है, 80% के डिस्काउंट से आप महापैक में एनरोल कर सकते हैं। अगर आप बैंक और एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ऑप्शन है। याद रखिएगा सारे आपके बैंक एग्जाम्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि A1 क्वालिटी के होते हैं। ये आपका बैंक और एसएससी का महापैक है। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, और याद रखें कि अगर आप यहाँ बैठकर मुझे सुन रहे हैं तो अंदर एक आग, एक चिंगारी है, उस चिंगारी को भड़का दो अब, क्योंकि यही समय है, यही वो समय है जो आपसे आपका बेस्ट चाहता है, मेहनत चाहता है, ठीक है। तो खूब मेहनत करो। तो ये जो एक चिंगारी अंदर जल रही है ना, अब इसको शोला बनाने का वक्त आ गया है। थैंक यू।